आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे प्राइड मंथ जून और LGBTQ+ कम्युनिटी की। इवोल्यूशन ने इंसान को बाइनरी परिस्थितियों और सवालों के लिए तैयार किया है, जैसे कि लड़ो या भाग खड़े हो, सच है या झूठ है, सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, आदमी है या औरत है। इसीलिए LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग हमें एक पहेली लगते हैं, एक उलझन, एक चुनौती लगते हैं। और हमारी इसी उलझन में फंसा हुआ है LGBT कम्युनिटी के अस्तित्व का सवाल। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरी सेक्सुअल आइडेंटिटी भी हो सकती है, लेकिन अब सवाल सेक्सुअल आइडेंटिटी का नहीं है। अब संघर्ष है जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर बायस के बीच। जेंडर का मतलब सिर्फ सेक्सुअलिटी या लिंग की पहचान नहीं है। जेंडर का मतलब है वो पहचान जो हमें हमारे सामाजिक व्यवहार से मिलती है, जिससे हमारी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जरूरतें पूरी होती हैं। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब स्त्री और पुरुष के अलावा कुछ और होने के हक से है। मेल फीमेल के अलावा जेंडर आइडेंटिटीज का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इसी स्पेक्ट्रम का नाम है LGBTQ+ कम्युनिटी। यहां L लेस्बियन के लिए, G गे के लिए, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q क्वियर और प्लस ऐसे तमाम लोगों के लिए जो आज भी अपनी जेंडर आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि A है एसेक्सुअल लोगों के लिए और I सेक्सुअली इनक्विजिटिव लोगों के लिए। ये कम्युनिटी चाहती है कि स्त्रियां और पुरुष खुद से कुछ सवाल पूछें। वो खुद से पूछें कि क्या हम अपने अलावा किसी और जेंडर को स्वीकार करते हैं, अपने तरीके से जीने की आज़ादी देते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष नहीं, वो समाज की खींची हुई लकीरों के बीच रहे, हमारी दया पर जिए और हम जब चाहें जैसे चाहें उसका तमाशा बनाएं। क्या हम गे, लेस्बियन और ऐसी तमाम आइडेंटिटीज को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के काबिल मानते हैं, या हम समझते हैं कि वो हमसे कमतर एक लेसर ह्यूमन बीइंग है? इन्हीं सवालों की गूंज अब जेंडर आइडेंटिटी का एक विशाल आंदोलन बन चुकी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इसी आंदोलन का नाम है प्राइड मूवमेंट, और इसी मूवमेंट का सालाना आयोजन है प्राइड मंथ जून। 1960s और 70s की डिकेड में अमेरिका में शुरू हुआ प्राइड मूवमेंट विकसित देशों से होता हुआ अब भारत भी पहुंच चुका है। प्राइड मंथ में वो तमाम लोग, संस्थाएं, कंपनियां और पॉलिटिकल एंटिटीज हिस्सा लेती हैं जो जेंडर इक्वालिटी की मांग को जायज मानती हैं। प्राइड मंथ में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मार्च निकाले जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। इनमें रेनबो थीम या पिंक थीम दिखती है, या इनमें ग्रीक लेटर लैम्डा या पिंक या ब्लैक ट्रायंगल के निशान चमकते हैं। हालांकि प्राइड एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि समूची दुनिया में इस वक्त सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कंजर्वेशनिस्ट यानी पुरातनपंथी किस्म का माहौल प्रभावी है, जो कि स्वभाव से LGBTQ को अलग पहचान और हक देने का पक्षधर नहीं है। लेकिन क्वियर राइट्स और प्राइड मंथ जैसे आयोजन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड खूब सेलिब्रेट कर रहा है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके पास भी HR की मेल आई हो जिसके सब्जेक्ट लाइन में लिखा हो, वी आर सेलिब्रेटिंग प्राइड मंथ। अमेरिका और यूरोप की लगभग तमाम बड़ी कंपनियां प्राइड मंथ सेलिब्रेट करती हैं। प्राइड मंथ में कंपनियों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि गे राइट्स अब एक सेलिंग आइडिया है। प्राइड मंथ के दौरान कंपनियां स्पेशल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, सेल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, और माना जाता है कि इसमें अच्छी खासी बिक्री भी होती है क्योंकि कंज्यूमर का एक बड़ा क्लास इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, इससे जुड़ना चाहता है। वैसे प्राइड मूवमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल को गे एक्टिविस्ट पिंक वॉशिंग कहते हैं, यानी थोड़े समय के लिए खुद को गे राइट्स के रंग में रंग लेना और माल बेचना या अपना उल्लू सीधा करना।
एक्टिविस्ट इस बात की शिकायत भी करते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्राइड मंथ को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन असल में ये एक दिखावा होता है। जो कंपनियां जून में प्राइड मंथ मनाती हैं वो खुद जेंडर बायस का शिकार हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जैसी बातें असल में अंदर से खोखली हैं। अमेरिका की कंपनियों पर यह आरोप भी लगता है कि वो गे राइट्स को दबाने वाली संस्थाओं और राजनेताओं को फंड करती हैं। 1950-60 के दशक तक अमेरिका में सेम सेक्स संबंधों को टैबू माना जाता था। ये काफी हद तक रंगभेद जैसा था, लेकिन तब तक इस भेदभाव के खिलाफ आवाजें उठनी भी शुरू हो चुकी थी। 1969 में 28 जून को एक बड़ी घटना हुई। मैनहट्टन के गे बार स्टोनवॉल पर पुलिस की रेड पड़ी। गे कम्युनिटी ऐसे रेड्स की आदी हो चुकी थी। वो लोग रेड्स को झेलना अपनी नियति मान चुके थे। लेकिन उस दिन घटनाक्रम कुछ ऐसा घुमा कि क्लब में मौजूद लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस को घेर लिया गया और दंगे के हालात पैदा हो गए। वहां से गे राइट्स की लड़ाई संगठित होना शुरू हुई। अगले साल 28 जून 1970 को स्टोनवॉल राइट्स की याद में न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया का पहला प्राइड मार्च हुआ। अब हर साल इसी इवेंट और उसकी भावना को आगे बढ़ाते हुए प्राइड मंथ मनाया जाता है। इसी मूवमेंट का नतीजा है कि लोगों की सोच में अब बदलाव आ रहा है और एलजीबीटी कम्युनिटी को कानूनी मान्यताएं भी मिल रही हैं। अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1999 में जून महीने को आधिकारिक तौर पर प्राइड मंथ डिक्लेयर किया था। उसके बाद बराक ओबामा और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी प्राइड मंथ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने 2019 में ट्विटर के जरिए एलजीबीटीक्यू प्राइड मंथ को स्वीकार किया। बाद में इसी ट्वीट को प्रेसिडेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर रिलीज किया गया। 2021 में यूएई की मोनार्की के इतिहास में पहली बार अमेरिका और यूके की एम्बेसीज ने प्राइड मंथ में रेनबो फ्लैग लहराए और इसकी तस्वीरें जारी की। यह अपनी तरह की बड़ी घटना थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे डिसरेस्पेक्टफुल और इंसल्टिंग बताकर इस कदम की काफी आलोचना की। 2022 में भी अमेरिकी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्राइड मंथ से जुड़ा पोस्ट डाला और एक बार फिर स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूएई सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन को बाध्य किया कि वो यूएई में एलजीबीटीक्यू प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगाए और अमेजॉन ने ऐसा किया भी। 90% तक प्रवासियों की आबादी वाला यूएई खाड़ी के इस्लामिक देशों में सबसे लिबरल माना जाता है। वहां पब्लिक बीच पर बिकिनी, नाइट क्लब, प्री मैरिटल सेक्स जैसी कई चीजें हाल में स्वीकार की गई हैं, लेकिन धार्मिक रूढ़ियों की वजह से होमोसेक्सुअलिटी उन्हें अब भी स्वीकार नहीं है। भारत में थर्ड जेंडर को 1994 में वोटिंग राइट्स मिले। 2017 में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को राइट टू प्राइवेसी की सुरक्षा मिली। 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। तब न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने अपने फैसले में कहा था कि शायद ही कभी हमारे समाज को उस आघात, पीड़ा और दर्द का एहसास होता है जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य गुजरते हैं, जिनका मन और शरीर उनके बायोलॉजिकल जेंडर को स्वीकार नहीं कर पाता। क्या हम उनकी इस भावना का आदर करते हैं? ये सवाल समाज के हर सदस्य को खुद से पूछना चाहिए। बहरहाल मेरा सवाल यह है कि क्या आपने स्पॉटिफाई पर प्योर जिंदगी विद श्रीवास्तव को फॉलो किया? क्या आप इस पॉडकास्ट को शेयर करना चाहेंगे? सुनिए सुनाइए प्योर जिंदगी विद श्रीवास्तव। नमस्कार।